शांति का पाठ पढ़ाओ, अज्ञानता का मिटाओ अंधकार। गुरु जी हमें सिखाओ, नफरत पर विजय है प्यार। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग 3 PM सत्संग में शेयर किए जाते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4003। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आज गुरु जी का शुक्राना करने का मुझे सुबह से ही लग रहा है और कई बार मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, अभी मुझे कहीं निकलना है। लेकिन एकदम याद आया कि रोज़ ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, तो अभी मैंने अपना मोबाइल उठाया है और सोनू भैया को ये सत्संग मैं पर्सनली भेज रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है सोनू भैया ये सत्संग ज़रूर भेजेंगे। बहुत छोटा सत्संग है, मगर गुरु जी की कृपा कैसी होती है ये इसमें हम सभी सत्संगियों को पता चलेगा। अभी कुछ दिनों से ना जैसे कि हम लेडीज़ में होता है, हम कई किटीज़ में होते हैं, सोशल्स में होते हैं, थोड़े एक्टिव और स्मार्ट होते हैं, तो और एक्टिव स्मार्ट होते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे को काटने वाली चालाकी नहीं होती जो लेडीज़ में होती है ना, दूसरों को भर के काट देना, एंटी बना देना, वो नहीं होती। तो वो मुझ में नहीं है। मैं वैसे बहुत एक्टिव हूँ, तो एकदम कुछ साजिशें शुरू कर दी जो ग्रुप में लेडीज़ होती हैं, और किसी की जैसे कोई शय देने लगता है ना किसी को, तो वो शय देता है तो उसके आपके बारे में आपकी लेग पुलिंग करना, ये सब शुरू कर दिया। मैं कहना नहीं चाहूँगी अपने मुंह से, अच्छा नहीं लग रहा कहना, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि मैं वैसे बहुत एक्टिव हूँ, कर लेती हूँ सारी चीज़ें। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हूँ, और बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक वीकनेस है कि मेरे अंदर वो वाक चातुर्य कहते हैं ना, कि बातों में ही उलझा के रख देना, किसी को बातों में ही गिरा देना, वो चीज़ नहीं है। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप मेरी सहायता तभी करना अगर आपको लगता है मैं सही हूँ इस जो अभी ये हो रहा है या जो हुआ है। मैंने काफ़ी रोकर बोला। ये 6 महीने से ऐसा हो रहा था, हर बात पे मुझे ही डाउन करना, हर चीज़ में मुझे ही नीचे करना, ठीक है, हावी होना। जैसे 4 बातें ग्रुप में कहते हैं लोग कि ऐसा कर लेना चाहिए, मैं कुछ आइडिया दूँ उसे इग्नोर मार देना, कह देना नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा चमत्कार हुआ, चीज़ें ऐसी हुई, एकदम पलट गई। मुझे मौका मिला सिंगिंग करने का, मेरे जहाँ ग्रुप में मुझे इतना मौका नहीं मिलता भी है तो इतना जानबूझ के प्रेज़ नहीं करते। दूसरे बड़े ग्रुप में मुझे मौका मिला, वहाँ बहुत प्रेज़ हुआ। मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाला तो सब देखते रह गए। ऐसे ऐसे मौके देंगे ना आपको गुरुजी, लेकिन उसकी एक शर्त है जो मुझे लगता है, आपको सही होना ज़रूरी है। जैसे कोई भी प्रकरण हुआ है ना, उसमें अगर आप गलत हो, आपने सब कर लिया, सारी चालाकियाँ कर ली, फिर आप हार गए, फिर आप गुरुजी से बोलो ना कि गुरुजी अब आप संभाल लो, तो मुझे ऐसा लगता है उतना वर्क नहीं करता वो।
आप सही होने चाहिए। मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ मेरी सहायता आप इस प्रकरण में, इस इश्यू में तभी करना अगर मैं सही हूँ तो ये मेरी चीज़ थी और हर चीज़ संभालते हैं वो, हर चीज़ संभालते हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी आप सभी को। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से करने थे, बहुत सारे हैं जो मैं भूल भी चुकी हूँ, हालांकि गलत बात है। ये तो ग्रेटफुल तो हमें हर चीज़ों के लिए होना चाहिए, और उल्टा मैंने तो बिल्कुल भूल गई, क्योंकि मुझे याद रहता है, फिर मुझे रहता है कि हाँ शुक्राना करना है गुरुजी का, आज करूँगी कल करूँगी, पर फिर कामों के चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे इसके लिए गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आप याद हमेशा रहते हैं, बस शुक्राना लेट हो जाता है। आपने मेरे बहुत बहुत सारे बड़े से बड़े कष्ट टाले हैं, और मुझे आपने टेलीपैथिकली एक बार कहा था कि मेरे साथ कोई स्कैम हो सकता है, और मुझे लगा कि मेरे साथ क्या होगा। मैंने तो कहीं कुछ किया ही नहीं है, मेरा तो कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसे नहीं कर सकता है। फिर ना कुछ दिन पहले आपके सत्संग सुनने के पहले मैं ऑलरेडी ऐसे कुछ अपना इन्फॉर्मेशन कहीं पे शेयर कर चुकी थी कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया, और फिर मुझे याद है कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही सचेत किया था, लेकिन शायद मैंने ये सत्संग टाइम पे नहीं सुना और ऐसा मेरे साथ हो गया। वो वैसे तो गुरुजी ने वो संभाल रखा है, लेकिन आगे भी गुरुजी आप देख लीजिएगा। और गुरुजी मुझे हर कष्ट और परेशानी से ऐसे ही बचाते आ रहे हैं। मुझे पैर में चोट लग गई थी, वो भी गुरुजी ने हील कर दी, अब धीरे धीरे वो बहुत बेटर हो गई है। मेरी हेल्थ गुरुजी की वजह से बेटर होने लगी है। मैं एक दिन सत्संग सुनते सुनते सो गई थी, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और फिर ना मैंने गुरुजी का भोग प्रसाद गुरुजी को लगाया और मैंने वही प्रसाद ग्रहण किया। और फिर जब मैं सोई ना, तो मैं सत्संग सुनते सुनते मेरी नींद लग गई थी, और तभी संगत जी मुझे ना मेरी बॉडी से सडनली एकदम, हम ऐसे डर जाते हैं ना, एकदम झटके से नींद खुलती है हमारी। मुझे ऐसा लगा मेरे से कोई नेगेटिविटी दूर हुई है, एकदम से झटके से मेरी नींद खोली। लेकिन उसके बाद से मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मुझे ठीक फील हो रहा है। पता नहीं वो क्या था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो गुरुजी का प्रसाद खाने के बाद मैं ठीक हो गई हूँ, ठीक फील कर रही हूँ। और वो इंसिडेंट मुझे ध्यान है कि वो ऐसे हुआ था। तो गुरुजी आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना कि आप हम मुझे हेल्थ मेरी संभाल ली आपने अच्छे से, और मेरे पेट्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। और मुझे हर कोई बड़ा कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, तो उसके पहले मुझे सचेत भी कर देते हैं, प्लस आप उनसे बचा भी लेते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और सोनू अंकल जी को भी आप ऐसे ही ब्लेस कीजिए, और जो भी ये सत्संग सुने उन्हें भी आप इसी तरह से ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, और अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखिएगा। और अगर कोई भी गलती मुझसे हुई हो, कुछ भी मैंने कहीं गलत किया हो, तो मैं दिल से उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अब अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8989 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मेरी बेटी का
एक्सीडेंट होने वाला था। वो 8 साल की है अभी, वो साइकिल चला रही थी, सामने से कोई गाड़ी आ गई, तभी अचानक से हमारी पड़ोस की आंटी ने उसको देख लिया और आवाज़ लगा के उसको साइड किया। मुझे पता ही नहीं था कि वो खेलने गई हुई है, और उन्होंने मुझे आके बताया कि ऐसे हुआ, तो मैं बहुत घबरा गई। पर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यूट्यूब पर फिर मुझे मैसेज मिला कि आज तेरी बेटी का एक्सीडेंट होते होते बचा है, अगर ये एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी बेटी को नई ज़िंदगी दी, उसके साथ रहते हमेशा, उसके सर पर आपने अपना हाथ रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मेरी बेटी के साथ हमेशा रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4076। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी प्यारी संगत। सोनू जी, मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने पेट के बारे में। वो मेरा तो नहीं, मेरे बेटे का है, पर बचपन से रहा मेरे साथ ज़्यादा है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र को बोलने के बाद अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ये सत्संग मेरा पेट, जिसको हम मैक्स बुलाते हैं, वो जर्मन शेपर्ड है। 12 साल से हमारे साथ में है। जब मेरा बेटा अंगोला में नौकरी करता था, तब उसने खरीदा था उसको पोर्चुगाल से 500 यूरो में, और अभी वो हम लोगों के साथ ही रहता है। पोर्चुगाल से स्पेन आ गया। उसके कई ऑपरेशन हुए हैं, वो ठीक नहीं रहता था, पर गुरुजी का नाम लेते हैं, उसको जल प्रसाद पिलाते हैं, और ऑपरेशन जाने के पहले उसको साईं बाबा की भभूति भी मैं लगाती हूँ, और जल प्रसाद उसके पानी में रोज़ डालते हैं हम। भगवान की दया है, गुरु बाबा की, गुरुजी की मेहर है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करके वापस आ जाता है। कल 28 तारीख को उसका ऑपरेशन था। उसके टांग में एक लंप था, जो 1 साल से हम लोग देख रहे थे। पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया। फाइनली डॉक्टर ने बोला हो सकता हो ये कैंसर का हो या कुछ और। हम सब डरे हुए थे, उसको हॉस्पिटल लेके गए। कल उसे 8 बजे सुबह उसका ऑपरेशन था। लंप निकाल दिया गया है, बायोप्सी के लिए भेजा गया है। हम सब मंत्र जाप कर रहे थे और साईं बाबा का नाम ले रहे थे, और वो आराम से उसका ऑपरेशन हो गया। वो ठीक है। ऑपरेशन अबाउट 4 से 6 इंच लंबा है, पर गुरुजी ने उसकी रक्षा की है। वो बिल्कुल ठीक है। जल्दी उसके स्टिच भी खुल जाएंगे, और 10 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। पर जैसा हम लोगों ने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी आप उसके अंग संग रहिएगा, उसकी रक्षा कीजिएगा, जब वो चल के आया तो वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उसने ऑपरेशन कराया है। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने उसे हिम्मत दी और वो बिल्कुल सही सलामत घर आ गया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना कि वो बेजुबानों का, जुबानों का, इंसानों का, प्रकृति का, सबका ख्याल करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी रहमतों का, आपके प्यार का इसी तरह सबका ख्याल रखते रहें। सारी संगत को कल्याण करें, सोनू जी का भी कल्याण करें। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। नादानियाँ, गलतियाँ हम बहुत करते हैं, हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं। आप बख्शनहार हैं, उन्हें बख्श दीजिए गुरुजी। हमारी गलतियों को न देख के हमें माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। जाने अनजाने कई गलतियां करते होंगे, सुबह से शाम तक, या इस जन्म से कई पिछले जन्मों में, पर हमें याद नहीं। उनकी हम हाथ पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। नए शुक्राने के साथ फिर आऊँगी। कल अक्षय तिथि है और मैं
गुरु जी के शुक्राना सत्संग में मुझे इनविटेशन आया है, मैं वहाँ जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी ये सत्संग ब्लेस करने का और अपनी संगत से मिलाने का। सबका कल्याण कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। सोनू जी को भी बहुत बहुत, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, 2 ਨਵਰਾਤਰੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से। ये ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग आज 1 तारीख मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में बैठ के कर रही हूँ। और ये सत्संग मैं सोनू वीर जी के चैनल पे भेजना चाहती हूँ। तो गुरुपा के चरणों में बैठ के महामंत्र से ही स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना, कभी दूर मत कीजिएगा गुरुपा। ऐसा है संगत जी, जय गुरुजी, कि मेरी एक दीदी हैं, तो उनका कॉल आ गया वही 8:30-9 के बीच में कि ज्योति तुम क्या कर रही हो। तो मैंने कहा अभी बेटा ऑफिस गया। दीदी कुंडी लगा के बस अंदर ही आ रही हूँ। कह रही तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा। होम्योपैथिक जो तुम्हारे डॉक्टर हैं के रहा, उनसे दवाई ले दो। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहती उसने बिटिया ने ना बहुत सारे मोमोज खा लिए और उसका गला बंद हो रहा और पेन हो रहा पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है आप परेशान मत होइए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे कान के पीछे काफ़ी दर्द होने लग गया था, जबड़े के पास, और मेरा भी गला बंद हो गया था। तो होम्योपैथिक में एक अर्निका दवाई आती है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। उसमें बॉडी में किसी भी तरीके का पेन हो वो ठीक कर देती है। तो मैंने कहा दीदी मेरे पास 2-3 दवाइयाँ हैं, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी गला बंद की, तो मैं लेके आ जाती हूँ। कहती ठीक तो तुरंत आ जा। मैंने कहा बस में फटाफट चप्पल पहनी मैं चली गई। और मैं साथ में जाते हुए संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद ले गई थी। मैंने कहा दीदी इसको ये दवाई ना जल प्रसाद के साथ दे दो, लिक्विड दवाई है। तो मैंने जल प्रसाद के साथ दी और संगत जी उसको वहीं मैं 10 मिनट बैठी रही क्योंकि 3 डोज थी। तो मैंने कहा बेटा एक खाने के बाद 10 मिनट बाद मैं तुझे दूसरी खिला के तब जाऊँगी। फिर मैंने दूसरी खिलाई उनको। तो मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि कुछ राहत मिली। कह रही हाँ पहले से आंटी बहुत फ़र्क पड़ गया। फिर मैंने उसको 1-1 घंटे बाद 2-3 बार पूछा तो उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुपा के जल प्रसाद, ये जल प्रसाद वो था संगत जी जो बड़े मंदिर से मिलता है। मैं अपने पास एक बॉटल रखती हूँ, जो बिलीव करता है, विश्वास करता है, मैं उसी को देती हूँ, क्योंकि हर बंदा विश्वास नहीं करता। आजकल लोगों को ये लगता पता नहीं कौन क्या करके दे रहा, तो मैं डर जाती हूँ। कोई विश्वास करता तभी देती हूँ। तो वो दीदी को मैंने पहले पूछा कि मैं ला दूँ जल प्रसाद गुरुपा का। कहती हाँ ला दो, क्योंकि वो भी कई बार गई हैं बड़े मंदिरों, डुगरी भी गई हैं। तो जैसे वो जल प्रसाद के साथ में दवाई खाई बच्ची ने, अब बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुपा सबका साथ दीजिएगा, सबको निरोगी काया दीजिएगा। गुरुपा सबके बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है संगत जी। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, आप गुरुपा का जल प्रसाद पी लीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में ही बहुत राहत मिल जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में हमेशा लगाए रखिएगा और जो भी कोई गलती हो गई हो मुझसे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी जय गुरुजी। अपने सत्संग को मैं विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से गुरुपा के चरणों में बैठ के अपने बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और ये मार्च मंथ का शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी। और ये मैं सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पे भेजना चाहती हूँ और गुरुपा के महामंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने हमारा साथ दिया सबका देना। गुरुपा सबका साथ देते संगत जी। जय गुरुजी। मार्च मंथ का है ये। मेरे बच्चे का स्टार्टिंग में एकदम से टारगेट दूसरे तीसरे दिन ही पूरा हो गया संगत जी। और उसके बाद में संगत जी उसका 10-15 दिन बिल्कुल कोई काम नहीं चला। अब वो बहुत परेशान हो गया। और अभी मैं ये जो कल मंडे गया उससे पहले वाले मंडे
मैं गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी। मैंने कहा गुरुपा आप ही का बेटा है, नंबर 1 पे हो गया था, दूसरे तीसरे दिन ही मंथ के, इस समय उसका काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो गुरुपा आप उसको ब्लेस कीजिए। आप ही उसी के पिता, आप ही उसके नाना, आप ही दोस्त, सब कुछ आप ही हैं गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं है उसका। संगत जी, बच्चा गुरुपा को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। चाहे उसका काम हो या ना हो, वो आकर के दिया बाती करके रात को पूजा करके ही खाना खाता है। ऐसे गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना। तो बहुत परेशान था कि मम्मी मैं टॉप पर था और मैं इस समय पर काफ़ी पीछे आ गया हूँ। मैंने कहा तू चिंता मत कर, सब गुरुपा करेंगे। तो संगत जी, उसकी काफ़ी बीच में कैंसिलेशन भी आ गई, काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, यानी जो उसने इतनी मेहनत से काम किया वो पॉलिसी बाज़ार में है तो कैंसिलेशन भी आ गई। अब वो बहुत परेशान कि मम्मी इतना किया था तो कैंसिलेशन भी बहुत आ गई। मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, गुरुजी आपको हारने नहीं देंगे बेटा। तो संगत जी, कल गुरुपा ने उसको 2nd नंबर पे ला दिया। पहले वो टॉप पर था लेकिन बीच में उसके कैंसिलेशन बहुत आ गए, फिर भी गुरुपा ने कल उसको 2nd नंबर पे लाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो संगत जी आते ही हैं, लेकिन हमें विश्वास का दामन नहीं छोड़ना और गुरुपा पे इतना भरोसा करना है अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम भरोसा करते हैं तो गुरुपा टूटने नहीं देते संगत जी। तो मेरा यही खुशी का सत्संग है कि बेटे का काम बहुत तेज़ी से हुआ, फिर बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एंड में आने पर मेरे बच्चे को, क्योंकि ये क्लोजिंग चलता है मार्च, तो इसमें ये था कि काम का प्रेशर भी बहुत था, बस कुछ ही पॉइंट से बेटा 2nd नंबर पे फिर भी आ गया 31 तारीख को कल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। जो भी कोई गलती हो गई हो मुझसे, मेरे बच्चों से क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7627। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਿਦ ਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਕਟਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਘੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੋਬ ਫਿਕਸ ਹੋਈ, ਪਲੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਵਿਦਇਨ ਆਈ ਗੈਸ 15 ਔਰ 20 ਡੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਦਿਸ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਨਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਫੈਬਰਰੀ ਵੀ ਗੋਟ ਦ ਨੋਟਿਸ ਐਂਡ April 1st ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰ ਮੌਰਟਗੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਨ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਮ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ।
हे ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ, ਅਕਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। आज मॉर्निंग में जब मैं आपका सत्संग सुन रही थी गुरु का, आपने कहा आज का शुक्राना ज़रूर करना। सो गुरु जी सॉरी, मेरे एक प्रॉब्लम है कि मैं मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम सत्संग नहीं कर पा सकती। मुझे टाइम सिर्फ आफ्टरनून को ही मिलता है। तो मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी करने जा रही हूँ। गुरु जी सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे तीनों बच्चों की तरफ से, मेरे दामाद की तरफ से, पोता पोती, मेरी नूह, सबकी तरफ से आपके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, आपने हमें बहुत बहुत संकटों से निकाला है गुरु जी। इसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरु जी, आपका शुक्राना तो किया ही नहीं जा सकता गुरु जी, वर्डों में तो कभी कर ही नहीं सकते गुरु जी। आपकी मेरे सब परिवार पर बहुत ही अपार कृपा है गुरु का। आप मुझे बच्चों को पल पल ब्लेस करते हैं, मेरे पति अंकल को पल पल ब्लेस करते हैं। इन पर बहुत पता नहीं क्या बात है गुरु का, ये थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर उसी तरह ही फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं। गुरु का आप ही मेहर करना,
मेरे पति अंकल पर जो भी कोई नेगेटिविटी है या जो भी कोई ब्लैक मैजिक या कोई शायद है गुरु पिता, प्लीज़ उसे रिमूव कर देना। मुझे कल मॉर्निंग टाइम थर्सडे मॉर्निंग टाइम जब मैं वो कप हुए काम पर जाने लगी तो मैं बाहर निकली तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पिंच ब्लैक कैट थी हमारे घर में। मुझे नहीं पता गुरु पिता वो क्या था क्या नहीं था, मैंने कभी ब्लैक कैट अपने घर में नहीं देखी। फिर आपका उसके बाद में सत्संग सुन रही थी तो आप कह रहे थे बेटा आपके पति पर संकट है। मुझे नहीं पता गुरुपा क्या संकट है, तुमने आप ही इस संकट को दूर करना प्लीज़। जो भी संकट है आपने ही दूर करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। जो आपने मुझे पा कहे थे मंगलवार के दिन 7 मंगलवार करने गुरुपिता, मैं मंदिर में तो जाकर कर नहीं पा सकी, लेकिन मैं घर पर ही 7 मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और लड्डू और गुड़ का प्रसाद मैंने अपने बजरंगबली जी के आगे उसका भोग लगाया। गुरुपा प्लीज़ आपने एक्सेप्ट करना, मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं लगातार 7 मंगलवार मंदिर नहीं जा सकती गुरुपा। मेरा काम कई बार मॉर्निंग होता है, कई बार शाम होता है, इसलिए आफ्टरनून में मंदिर बंद होता है। मेरे को सिर्फ टाइम आफ्टरनून में ही होता है गुरुपा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे नहीं कर पा रही, लेकिन जो मैं अपनी श्रद्धा से कर सकी मैं जो घर पर ही किया है गुरुपिता। प्लीज़ आपने ये प्रवान करना। और माता शीतला को भी चुन्नी में चढ़ाए सी, माता रानी को भी, काली माता को भी मैंने लाल चुनरी चढ़ाई सी गुरुपिता। आपने प्रवान करना ये सब कुछ गुरुपिता। और अगर मेरे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो या कोई भी जो आपका दिया मैसेज जो मैं करती हूँ उसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपिता। मेरे परिवार की तरफ से गुरुपिता अगर कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, मेरे बच्चे तो मुझ पे, मेरे पति अंकल को तो और मेरे पोता पोती और मेरी नूंह जवाई किसी का भी कोई किसी प्रकार की गलती हो, प्लीज़ उन सबको माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ कर देना। आगे से इसी तरह की कोई प्रकार की कोई गलती ना हो, मुझसे भी जाने अनजाने में जो कोई गलती हुई है ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपिता। लास्ट वीक ट्यूसडे मेरा 7th डे था जो मैं अपने बजरंगबली जी के आगे 7 हनुमान चालीसा पढ़े। उसके बाद मैंने गुड़ प्रसाद और लड्डू प्रसाद का प्रसाद लगाया। उस दिन जब मैं काम पर जाने लगी था, काम के जो फ्रंट गेट है उसके आगे एक बहुत बड़ा बग था। इट्स लाइक ए स्मॉल फ्रॉग, छोटा सा डड्डू होता उस तरह छोटा सा था, लेकिन बहुत ही वियर्ड लुकिंग बग मैंने देखा अलाइव। एकदम जब मैंने देखा तो मैं एकदम घबरा गई, साइड से निकल कर मैं अंदर जा पड़ी। लेकिन दूसरे दिन जब फिर मैं कम पर गई तो मैंने देखा तो वो बग जड़ा था वो वहाँ ही था, पर लेकिन वो मरा हुआ था गुरुपिता। मुझे नहीं पता आपने मेरा कौन सा संकट टाला है, कौन सा इतनी बड़ी बला जो मेरे घर में थी आपने उसको ख़त्म किया है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ शुक्राना गुरुपा। मेरे को कोई शब्द नहीं है, प्लीज़ गुरुपा। मुझे नहीं पता आपने इसमें क्या था क्या नहीं था, आप ही जानते हैं गुरुपिता। आप कहते थे बेटा आपका एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा अरदास करती रहती थी गुरुपिता कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बला है जो हम सारे बहन भराओं के घर में, मम्मी के घर में, हमारे घर में, हम सारे बच्चों को, हम सारे बहन भराओं को बहुत ही तकलीफ दे रही है। उसको ख़त्म करो। पता नहीं गुरुपिता वो कड़ी चीज़ है, मुझे नहीं पता वो कौन सी चीज़ है। प्लीज़ गुरुपिता जी अगर वो नहीं ख़त्म हुई तो उसे ज़रूर ख़त्म करो कि हमारे सारे बहन भराओं के घर शांति प्यार पैदा हो जाए। सारे बहन भराओं के इस वक्त सारे बहन भराओं के घर आई हुई हैं गुरुपिता। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, कोई किसी से बात कर नहीं रही है। जो मेरी भाभीज हैं वो भी पता नहीं क्या हो गया है, उनको भी बहुत अच्छी सी, लेकिन अब तो वो हमारे साथ किसी भी बहन के साथ बात नहीं करना चाहती। आप ही जान गुरुपिता उन्होंने बुद्धि को ठीक करना, मालका
हमारे सबके साथ बात करने लगे, सबसे साथ खुश रहें, भाभी नहीं बहनी बन के रहें प्लीज़ गुरुपिता। आपके आगे ही अरदास है, सब बहन भराओं में बहुत अच्छा प्यार पड़ जाए, तो सब आप सुन रहे हैं बस। जो आप एक दूसरे से चुकराते हैं, गल करने में भी किसी से बात ना हो तो अच्छा है। पता नहीं क्यों ऐसा है, क्या हो गया है, क्या किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया है, जो भी है गुरुपिता आप ही जानो प्लीज़ इसे दूर कीजिए। और गुरुपिता आप मैं आज के सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ गुरुपिता। आगे तो फिर सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपिता। सोनू अंकल जी आपका भी लख लख शुक्राना। संगत जी आपका भी लख लख शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। गुरुपिता बहुत महान है और सब किसी को भी कभी डूबने नहीं देते। मुझे इन्हें पता है, जब से गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी है, मुझे तो गुरुपिता ने बहुत ही पार लगाया है। गुरुपिता मुझे पता है मेरे आले दाले बहुत संकट हैं, दोनों साइड से, पेके साइड से भी, सौरे साइड के भी। पता नहीं क्या मेरे से सारे लोग इतने लगते हैं, जलते हैं, पता नहीं क्या बात है वो, पर उन्हें ये नहीं पता कि मेरे गुरुपा मेरी बल पल रक्षा करते हैं। उनके मन में यही है कि पता नहीं हम इतना बड़े बड़े काम करके इसको सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दिखते। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे गुरुपा का मेरे पास हाथ है, मेरे सिर पर हाथ है, मेरे बच्चों के सिर पर हाथ है। तो लेकिन वो बहुत जेलसी करते हैं। उसे ये लगता है कि हमारे जो भी ब्लैक मैजिक हैं वो क्यों नहीं चलते, पता नहीं मैं कोई ब्लैक मैजिक कर रही हूँ उन पर के, इसीलिए वो नहीं चलते। गुरुपिता उनको बुद्धि देना, उनको मत देना कि वो ये सब कुछ करने हट जाएं। गुरुपिता जी आपका लख लख शुक्राना मेरे मालक, आपका लख लख करोड़ करोड़ अर्चना। मैं जहाँ ही मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपिता प्लीज़ प्लीज़ सुनो अंकल जी, मेरा इस सत्संग शेयर जरूर कर देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। आइए संगत जी, हम पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। मैं संध्या पूजन करके गुरुपा के समक्ष बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग होली के दिन का है। संगत जी, गुरुपा बड़े दिनों से कह रहे थे कि बेटी सत्संग करवा, रंग लेके आ, तेरे घर में बहुत रौनकें लगेंगी। गुरुपा कहते कि मैं तेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा, जिससे तू हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सो संगत जी, कल संगत जी होली वाले दिन गुरुपा ने घर में सत्संग करवाया। इतना आनंद आया, गुरुपा ने सबसे डांस करवाया, सबने इतना एंजॉय किया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी होली कभी नहीं मनाई। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुपा, आपने तो मुझे खुशियों के रंगों से सरोबार कर दिया। ये होली मेरी ज़िंदगी की सर्वश्रेष्ठ होली है। शुक्राना गुरुपा, जब से गुरुपा ने अपनी चरण शरण में लिया, हमारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि जैसे आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी, वैसे अपनी सभी बेटियों
की और सारे संगत परिवार की झोली खुशियों से भरना। सोनू जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी भर भर कर ब्लेसिंग देना। गुरुपा मैं जे आपकी दी हुई खुशियों का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पण कर रही हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा संगत जी सत्संग करते समय अनेकों गलतियाँ हो जाती हैं, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। चलिए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2217। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु प्यारे संगत जी। गुरु जी ने अपने डिवाइन मैसेजेस से हमको ये बताया है कि जब भी गुरु जी की सत्संग में सब लेडीज सब गुरु संगत जाते थे तो वहाँ पे नमस्ते नमस्कार किया जाता था और गुरु जी ने उन सबको गुरु मंत्र दे रखा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाए, जो गुरु जी की चोला छोड़ने के बाद हम बोलते हैं। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाए हम गुरु जी के होते हुए बोलते थे। तो मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया है और मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर की थी, कैसे गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया है। इस बार मुझे अपना सत्संग शेयर करना था कि जैसे गुरुजी ने मुझे हेल्प किया है, जैसे मुझे ब्लेस किया है मेरी और मेरे अंकल जी की हेल्थ के लिए, ऐसे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग आप सबको भी मिले और गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। मेरे अंकल जी थोड़ी सी मेडिकेशंस ले रहे थे और उनके नाक से एक रात को खून आया और मैं उस वक्त गुरुजी में न्यू ही सत्संग सुने शुरू किए थे और गुरुजी में न्यू ही बन रही थी कि गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के चला ही रहे थे कि मैंने मंदिर जाने वक्त जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी उस सत्संग में सुना रही थी, सेम ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो रहा है और उनके हस्बैंड के नाक से खून निकल रहा है। और जब वो डॉक्टर के पास अपने हस्बैंड को लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा हुआ इनके नाक से खून आ गया, अदरवाइज दिमाग की नस फट सकती थी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने वो सत्संग सुनाकर ही हमारा कष्ट काटा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे जब मेरी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि गुरुजी बहुत बड़ा जो कष्ट होता है वो सत्संग सुना के काट देते हैं और मुझे उसको गुरुजी ने बोला डॉक्टर अपना काम करेगा। सत्संग के थ्रू ही मुझे बताया गया कि डॉक्टर अपना ही काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो मुझे किसी तरीके गुरुजी ने डॉक्टर तक पहुंचाया, मुझे वो गुरुजी ने ही पहुंचाया। मैं नहीं जाना चाहती थी डॉक्टर के पास और मेरे को मेडिकल वर्क पर देना पड़ गया तो मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया था। तो इसलिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने जब मुझे टेस्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। डॉक्टर ने बहुत ऐसे ऐसे सिम्टम्स बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई और मैं डर गई थी उस वक्त और मैं एंटीबायोटिक्स लेके घर तो वापस आ गई थी, पर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अगर आगे इसके ज़्यादा टेस्ट हुए तो क्या होगा। पर मैंने वो जैसे गुरुजी ने जल प्रसाद लोटा किया होता, कुदरती मेरे से वो हो ही रहा था, पहले से ही गुरुजी ने करवाना शुरू कर दिया था। और मैंने अपनी जो भी मेडिकेशंस थी 9 डेज़ की मेडिकेशन थी, मैंने 7.5 डेज़ ही ली होगी। उसके बाद मेरी मेडिकेशन मिली ही नहीं उस अलमीरा के अंदर। आई डोंट नो कहाँ चली गई। गुरुजी सिर्फ में चाहते थे इतनी ही खाओ। तो मैंने 7 डेज़ तक
8 डेज़ की मेडिकेशंस ली थी एंड देन उसके बाद जल प्रसाद के साथ ले रही थी, तो मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि पुत्र मैं बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोटे में ही काट रहा हूँ, एक छोटे से इन्फेक्शन में ही काट रहा हूँ। वो आंटी जी को भी ऐसे सुनाया गया था एंड उसके बाद उस मेडिकेशन के बाद मेरे को कुछ भी आज तक अभी तक लास्ट 2024 जुलाई के अराउंड मेरी ऐसे तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी और उसके बाद मेरे को सब किडनी विडनी सब चेक करवाने के लिए मेरे को डॉक्टर ने बुलाया था। तो गुरुजी ने वो सत्संग सुना के काट दिया कि एक छोटे से इन्फेक्शन में एक एंटीबायोटिक्स के थ्रू आप सही हो गए हो। मैंने कष्ट डाल दिया। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी, आप सच्ची में अपने संगत को सबसे पहले हेल्पलेस करते हो। अगर वो चीज़ अंदर ही अंदर रह जाती तो 4-5 इयर्स के बाद मेरे को और तंग करती। आपने उसको जल्दी जल्दी हमारे कर्मों को जैसे काट रहे होते हो, आपने उसको जल्दी जल्दी सामने ला के मुझे अलर्ट भी कर दिया, अपने खाने पीने पे ध्यान रखने को भी बता दिया। जो भी आप सत्संग सुनाते हो उनमें बहुत बहुत मीनिंग होते हैं जो हमारे और आपके साथ जुड़ी हुई सब संगत को बहुत हेल्प करते हैं। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा लास्ट सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं थी। गुरुजी इस बार मैं बहुत ही दिल से और अपनी ऊंची आवाज़ में बोल रही हूँ गुरुजी। ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए गुरुजी और ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना गुरुजी। और अंकल जी आप जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप ये सेवा कर रहे हैं। और गुरुजी ने ऐसे ही मेरे बेटे के भी कष्ट काटे हैं। मेरे को बोल रहे थे कि तेरे पुत्र पे कोई कष्ट आने वाला है, कुछ कष्ट आने वाला है और मैं अपने ही सत्संग सुन रही थी और मेरे को था कि हर सत्संग मेरे पे नहीं है, बच्चे ठीक हैं, गुरुजी को शुक्राना करके जाते हैं और बोल के जाते हैं गुरुजी हमारे साथ स्कूल चलो, हमारे साथ वापस आना। तो बच्चों का ऐसा क्या होगा, पर मेरे को बेटे ने बोला कि स्कूल में जो स्विमिंग पूल है उसके पास उसका पैर फिसल गया और उसको बहुत ज़बरदस्त चेस्ट पे लगी और गुरुजी ने ऐसा सत्संग भी सुनवाया कि लंग्स तक प्रॉब्लम आ सकती थी, पर बेटा बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे लंग्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चे का भी कष्ट सत्संग सुनवा के काटा गुरुजी। उसके बाद गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा आपका बेटा बहुत गलत संगत में जा रहा है, उसको बचाओ और ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा लो। तो मैंने वो सत्संग सुना तो आंटी का जो बता रहे थे कि उनका बेटा कैसे गलत संगत में था, वो तो बहुत बड़े बेटे का कुछ सत्संग सुना रहे थे। पर मेरे बेटे के स्कूल में भी ऐसी कोई चीज़ हो रही थी कि बड़े बड़े बच्चे जैसे करते हैं, वो इंटरमीडिएट में है, अभी सिर्फ लेवल 7 में है और उसके साथ ऐसा होना शुरू हो गया, ईयर 7 में है। हुआ ऐसा क्या संगत जी कि छोटे स्कूल में जब बच्चे, मेरा बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे थे, उस वक्त किसी बच्चे ने बेटी को ऐसे धक्का लगा दिया होगा या कुछ मार दिया होगा, तो बेटे को गुस्सा आया तो उसने उस बच्चे को पुश बैक कर दिया और मुक्का वगैरह से पंच वगैरह लग गया उसको। तो अब बेटा वो स्कूल तो छोड़ दिया और अब इंटरमीडिएट में आ गया, अब 7 स्टैंडर्ड में आ गया, बेटी अभी भी स्कूल में जा रही है। तो वो बेटे के स्कूल में उसी बच्चे का बड़ा ब्रदर मेरे बेटे का सीनियर है और वो बोल रहा था बार बार मेरे बेटे का नाम लेके, मेरे बेटे के फ्रेंड से ही पूछ रहा था जो 1 साल पहले स्कूल में आ चुका था कि वो वाला लड़का कहाँ है, वो वाला लड़का कहाँ है। तो मेरे बेटे के फ्रेंड ने बताया कि वो वहाँ पे है। तो फिर उसने उसकी इंटेंशन पूछी कि तू उसके लड़के के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहा है, मेरे बेटे अंकल के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो उसने बोला कि उसने मेरे ब्रदर को मारा था उस स्कूल में, तो मैं उसको लेसन देना चाहता हूँ। और मेरे बेटे को ऐसे पता चला उसके फ्रेंड के थ्रू कि वो तेरे को ढूंढ रहा है, तो उसने एक बार ढूंढा, उसके बाद उसने सेकंड टाइम ढूंढा, तो थर्ड टाइम जब वो मेरे बेटे के फ्रेंड से ऐसे पूछ ही रहा था तो मेरे बेटा अपने उस फ्रेंड को लेके प्रिंसिपल के पास चला गया। और उससे पहले गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा चुके थे, मुझे लगा कि मेरा बेटा तो इतना छोटा है, ऐसे क्या सोसाइटी में होगा, पर गुरुजी उनके ऊपर पूरी नज़र बनाए थे। उसको ऐसी सुबुद्धि दी गुरुजी ने कि उसने बात बढ़ाई नहीं, वो सीधा प्रिंसिपल के पास गया और उस लड़के को भी वहाँ पे खड़ा किया, अपने फ्रेंड को एज अ विटनेस भी वहाँ पे खड़ा किया और खुद भी बताया कि मेरे से अगर पंच लग गया है तो उस वक्त मेरी सिस्टर को इसने मारा था, तो मैंने उस लड़के को पुश बैक किया था तो उसको पंच की तरह लगा। तो वहाँ पर उनकी सब सुलह हो गई और छोटे छोटे बच्चों की जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उस चीज़ से गुरुजी ने कष्ट कटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ बातें भी हो सकती है छोटे छोटे बच्चों में।
और वो भी इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में। गुरु प्यारे संगत जी, मैं न्यूज़ीलैंड से हूँ और गुरुजी ने अब यहाँ तक पहुँचा दिया है और यहाँ पर भी पल-पल, पग-पग साथ दिए हुए हैं। और अब गुरुजी ऐसे-ऐसे सत्संग सुना रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे वर्क पे, सॉरी गुरुजी, गला थोड़ा खराब है। जैसे गुरुजी को मैंने पहले भी अरदास लगाई थी, गुरुजी ऑफिस में थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स है, प्लीज़ मेरा कुछ साथ दो, मेरे अरदास है। तो गुरुजी ने अब ऐसे-ऐसे सत्संग सुनाने शुरू कर दिए हैं कि पुत्र तू डरना नहीं है, मैं अपनी सारी संगत ते पूरी नज़र रखना ते मैं हुण सारी चीज़ां जेह्ड़ी भी गलत कर रही ना सिद्धी करनी शुरू करती हैं। मैं सारे आंसर देने शुरू करते ने ते बैकफायर होना शुरू हो गया है। तो जो ये ब्लैक मैजिक और ये बैकफायर वाले ये जो सत्संग आ रहे थे, पता नहीं ये ब्लैक मैजिक होता है, कोई मारन क्रिया होती हैं, पर जब हम पे बीतती हैं और जब हम उनको देखते हैं कि हमारे गुरुजी हमें कैसे-कैसे, जैसे एक चींटी को चूंटी से उठा के निकाल लिया जाता है, ऐसे हम गुरुजी के लिए चींटियाँ हैं और गुरुजी लिटरली हमको ऐसे निकाल लेते हैं। हमको, मेरे को ऐसे ही फ़ील होता है कि जो कुछ भी कोई कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं, मन में सोचते हैं, मनन करते हैं, बहुत चीज़ें आती जाती हैं और गुरुजी उनकी वाइब्स भी दे देते हैं। उन जो डाउट हमें होते हैं जिनसे, उनसे हमें अलर्ट भी कर देते हैं। ऐसे-ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिसमें लिटरली उन लोगों के नाम, उन लोगों के रिलेशंस तक बता दिए हैं संगत जी ने और हमको हिंट मिल जाते हैं कि हाँ, हमारा जिस पे डाउट था ये वही सत्संग हमारे सामने आया है, जिनके ऊपर डाउट करना वो बता रहे थे। और मेरी ऑफिस पॉलिटिक्स में ये था कि कुछ फैमिली के कार्मिक लोग भी ऐसे जुड़े हुए थे कि अब उन पे वापस वो चीज़ें जा रही हैं कि जब उनके साथ वो हो रहा है जो हमारा ऑफिस में कोई बात हो जाती थी तो वो बहुत ही मन ही मन बड़े खुश होते थे और मे भी कुछ हमारे लिए गलत भी कर रहे हो, हमारे घर में ऐसे एंटर करते थे कि मेरे और अंकल जी के बीच में कोई दिक्कत हो जाए या फिर किसी की जॉब में कुछ बना है कि हम यहाँ पर बहुत ही हैंड टू माउथ लाइफ जी रहे हैं, अपने गुरुजी के सामने नीवे होकर जी रहे हैं और अपनी लाइफ ऐसे है कि हम अच्छे रास्ते पे चलें, कोई गलत इनकम हमारे घर पे ना आए। गुरुजी हमारे साथ ऐसे सिर पर हाथ रखना कि हम आपके अच्छे बच्चों की तरह ही रहें, जैसे आप हमारे गुरुजी हैं। आप, एक टीचर हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा हार्ड वर्किंग और परिश्रमी और एक अच्छे से लाइफ जीने वाला और हाई स्टैंडर्ड और अपना सिर मत्था ऊपर करके चलने वाला हो, कहीं पर भी उसको आंखें झुकाने की ज़रूरत ना हो। चाहे वो अपने गुरु की फ़ोटो भी देख रहा हो तो शर्मिंदा होके ना लगे कि मैंने यहाँ से ऐसे कुछ करके काम किया। तो गुरुजी आपने ऐसा ही बनाया, वैसे ही रखना। पर गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने बैकफायर का सत्संग सुनवाया और उसके बाद मेरे को जो लोग ऐसे कर रहे थे उनकी प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो समझ आ गया कि गुरुजी कि जो लोग हमारा ऐसा चाह रहे थे अब उनके साथ जब ऐसा हो रहा है कि आपने अलर्ट भी दे दिया कि इन लोगों से ऐसे-ऐसे दूर रहना है, क्योंकि उनके साथ वो हो रहा है जो वो हमारे साथ कर रहे थे और करवाना चाह रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पग पग साथ देने का गुरुजी। आपने बोला है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया था और दुनिया मेरे से क्या मांग रही है। गुरुजी हमें आपका साथ चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप जैसे भी हमको जिस कारज पे लगाना चाहते हो, जिस तरह हम आपके काम आ सकें गुरुजी, हमें उसी रास्ते चलाना गुरुजी। जैसे ये गुरु प्यारी संगत हमारे सत्संग शेयर करके अपनी सेवा दे रही हैं, हमें भी आप जिस सेवा में लगाना चाहते हैं गुरुजी आप वैसे ही लगाना और हमको मार्गदर्शन करते रहना, अंग संग सहाय रहना गुरुजी। इस दुनिया में है मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो वो हमारे भोले भंडारी आप हो, आप जानो, आपका काम जाने। हम यहाँ पर जीने आए हैं, अगर आप जैसे हाई स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, जैसे सिर ऊपर करवा के जीना चाहते हो कि हमारे गुरु की महिमा हो, आप वैसे ही हमें रखना गुरुजी। और आप बोल चुके हो कि तेरा पुत्र, तेरा पिता भंडार खोल चुका है। उन मैं अपने महाराज की बेटी हूँ और मेरे को वैसे ही मेरे गुरु महाराज वैसे ही रखेंगे जैसे वो अपनी बेटियों को रखते हैं। मैं निश्चिंत हो गई हूँ गुरुजी, आप पग पग साथ दे रहे हो। आप परिवार की एक एक इंसान पे ऐसे नज़र रखी हुई है आपने। अभी मैं अपनी छोटी बेटी की भी शुक्राना सुनाने वाली थी, पर वो आपको गुरुजी इतना प्यार करती है कि छोटी सी है और अभी बोलती है कि मुझे मंदिर में गई है तो मुझे वो
7 आरतियों वाली थाली उठानी है, जो अभी छोटे से बच्चे से उठाई भी नहीं जाएगी। तो आपने उसको भी उस स्पिरिचुअल रास्ते पे, उस रिलीजियस वे पे आप चलाना चाहते हो, तो गुरुजी उसका हाथ में, आपके हाथ में दे रहे हो। गुरुजी उसको अपने रास्ते ज़रूर चलाओ गुरुजी। मेरे घर में आप हो, आपका स्वरूप हो और बच्चे आपके हाथ में हो गुरुजी। आप उनका हाथ थामना, जैसे मेरा हाथ थामा, जैसे विश्वास आप हमारा बढ़वा रहे हो गुरुजी, बच्चों का भी ऐसा विश्वास बढ़वाना और सारी संगत को अपने चरण शरण में रखना गुरुजी। जैसे आप हमको ब्लेसिंग दे रहे हो, अलर्ट देते हो, हमारे साथ रहते हो, आप हमारे पल पल हमारे साथ हो, पग पग हमारे साथ हो, हमें हर चीज़ का जवाब देते हो गुरुजी। और आपके अपने बच्चे, आपके अपने गुरु प्यारी संगत, इन सब के थ्रू हम जैसे पहले आपके बड़े मंदिर में कभी बैठे होंगे और कभी मिले होंगे, जुड़े होंगे, आज भी हम सुन रहे हैं। और अभी एक बहुत भी प्यारा सत्संग हुआ है मेरे साथ कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो जब मेरे यहाँ डे ऑफ होता है तो मैं उस वक्त गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो गुरुजी क्या करते हैं, जब मैं हेडफोन्स लगाए होते हैं तब तो मेरे पास अलर्ट वाले सत्संग आते ही हैं और उनकी ब्लेसिंग वाले सत्संग आते ही हैं। पर जिस वक्त मैं हेडफोन्स उतारती हूँ और जिस वक्त मैं जैसे खाना खा रही हूँ, तो मेरे को सत्संग भी सुनना है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो मैं वो गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते ही अपना जब खाना गुरुजी के साथ बैठ के चाय पी रही होती हूँ या खाना खा रही होती हूँ, तो उस वक्त कुदरती ऐसा होता है कि गुरुजी की पुरानी संगत जो बड़े मंदिर जा चुके हैं, जो गुरुजी को देख चुके हैं, मिल चुके हैं, हाथ पांव दबा चुके हैं, जो गुरुजी की सेवा कर चुके हैं, जो गुरुजी की एक एक चीज जानते हैं, शायद गुरुजी उनको मिस करते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो जैसे मैं हेडफोन्स उतारती हूँ, स्पीकर पे फ़ोन लगता है, उस वक्त गुरुजी ने पुरानी संगत के मैसेज और सत्संग फ्लैश करते हैं और वही सामने आते हैं जो पुरानी संगत सुना रही होती है। तो गुरुजी, आपकी पुरानी संगत के कारण, उनके बच्चों के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण हम आपके साथ जुड़े गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी पुरानी संगत को, नई संगत को, सबको ब्लेस करो, जैसे आप अपनी नई संगत को अपने होने का एहसास दिला रहे हो और आपकी पुरानी संगत के विश्वास के थ्रू हमारा और विश्वास बढ़ता जा रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इससे पता चल गया, आप जैसे हमको प्यार करते हो, हमको ब्लेस कर रहे हो, ऐसे आप अपनी पुरानी संगत को भी बहुत मिस करते हो और बहुत ब्लेस कर रहे हो उनको। और वो इतना ब्लेस किया है कि आज वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। गुरुजी, आपकी पुरानी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। और हमारी गुरु प्यारी संगत का अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा हो, क्योंकि मेरा 8-10 घंटे सिर्फ आवाज़ का ही काम है, तो मेरे को थोड़ा थ्रोट की प्रॉब्लम है। प्लीज़ अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करोगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।